in Pakistan. ये तो अच्छा, इसको मैं डिस्कस करूंगा। इसके ऊपर जो ये है कि वुमेन है, फीमेल है, किसी भी कंट्री के, किसी भी स्टेट के, उनके जो राइट्स हैं, उनके पॉलिटिकल राइट्स, उनके इकोनॉमिकल राइट्स, उनके एजुकेशनल, वोकेशनल और बाकी जो सोसाइटल होते हैं, उनको वो राइट्स जो है वो ग्रांट किए जाए, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाए, फ्रीडम ऑफ जो है उसके मतलब दी जाए उनको हर लिहाज से। तो ये फेमिनिज्म का जो था ना वो मोटिव था, एम था। अब हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में क्या है, इसमें हमारे पास 4 फेज आते हैं। एक फेज आता है 1947 से लेके 1982 तक, दूसरा फेज आता है 1980s का, और तीसरा आता है 1988, और चौथा आता है आपका 2008 से लेके अब तक का। तो हम फर्स्ट फेज की बात करते हैं, उसमें 1947 से लेकर 1952 तक पार्टीशन होती है पाकिस्तान और इंडिया की। तो इंडिया से कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान मूव करते हैं, तो उसमें वुमेन भी होती हैं। तो उसमें ये रिसर्च मैंने देखी, वहाँ पे जब ये वुमेन और इनकी माइग्रेशन हो रही थी तो 75,000 वुमेन गॉट रेप्ड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। मतलब इतनी ज्यादा उनके जो थी, उनकी मतलब डिस्ट्रक्शन थी, तबाही थी, मतलब कोई उनका कोई था ना राइट वगैरह नहीं था। इसके अलावा यहाँ पे बात करते तो यहाँ पे हमारे पास बेगम लियाकत अली खान, उन्होंने काफी हेल्प की रिफ्यूजीज की, उन्होंने आज पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन कायम की, और इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन में फर्स्ट वुमेन बनी 1952 में आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ हर हस्बैंड लियाकत अली खान। इसके अलावा हमारे पास 1980s का दौर, 1980s का जब ये फेज आता है तो इसमें आपको पता है ये जिया का दौर है, डिक्टेटर, जिसमें काफी सारे ये इस्लामाइजेशन स्टार्ट करते हैं, और इसमें भी तालिब भी उसके मुखालफत करते हैं, शायरी करते हैं, सर को दबा बंदे को खुदा और जुल्मत को ज़िया क्या कहना। तो ये इस्लामाइजेशन के नाम पे भी काफी जो है ना मतलब अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है वो पूरा करते हैं, मतलब इस्लाम की पॉलिसीज भी लेके आते हैं, हदूद ऑर्डिनेंस वगैरह वो भी लेके आते हैं। लेकिन इसमें जो एक्सट्रीमिज्म होता है वो काफी ज्यादा होता है। मतलब जो फेमिनिज्म मीन ये है कि यहाँ पे जो फेमिनिस्ट होते हैं, जो वुमेन होती हैं, उनको राइट्स नहीं दी जाते। इनका एग्जांपल आपको इस तरह समझाऊंगा कि वहां पे उन्होंने ये पॉलिसी थी हदूद ऑर्डिनेंस की कि अगर एक वुमेन का रेप होता है तो उसके 4 जो है ना शवाहिद चाहिए, मतलब 4 लोग जिन्होंने देखा हो, अगर वो आई विटनेस 4 होंगे तो उनका जो है ना उसको मतलब माना जाएगा, अदरवाइज उसका रेप नहीं माना जाएगा। तो जो अगर एक भी नहीं होगा तो फिर उसको ही सजा दी जाएगी। जिसने क्लेम किया था कि मेरा रेप हुआ किसी वुमेन ने, तो उसको ही कोड़े पड़ेंगे और उसको सजा दी जाएगी। तो ये 1980s का दौर आता है जिसमें सिया जो है मतलब अपनी जो हुकूमत करते हैं, डिक्टेटर होते हैं। नेक्स्ट 1988 आफ्टर द जिया बेनजीर भुट्टो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो बनती हैं। तो ये कुछ जो है ना मतलब अच्छा काम करती है वुमेन के लिए, क्योंकि फेमिनिज्म कर रहे हैं तो ये फेमिनिस्ट के लिए लेजिस्लेशन करती हैं और कोशिश करती हैं कि जो जिया की एक्सट्रीमिस्ट और जो गलत पॉलिसीज थी इन द नेम ऑफ इस्लाम बाय द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, उनको ये कट करने की कोशिश करती हैं। कुछ हो जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है 2008 से लेके अब तक 2008 से लेके अब तक इसमें काफी जो है ना पॉपुलैरिटी आई, मतलब काफी लोगों को पता चला फेमिनिज्म के बारे में, वुमेन के राइट्स के बारे में। क्यों? क्योंकि 2008 के बाद आपको पता है इंटरनेट आम हुआ है, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इसके अलावा बाकी जो सोशल मीडिया है, ट्विटर वगैरह, तो उसके थ्रू वो जो वुमेन थी, जो लोग उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, अपने बिलीव्स, थॉट्स, आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स वो शेयर किए और उनको अवेयरनेस दी। तो इस वजह से जो था 2008 से लेके अब तक जो है मतलब काफी इसमें जो है मतलब लोगों को अवेयरनेस हो रही है, सोशल अवेयरनेस कि क्या इस बीच चल रहा है। पहले कोई था, पहले आपको 1980s में उस वक्त इतना आम ही नहीं था, और वो जो उस वक्त न्यूज़पेपर होते थे 1980s में जो जिया का दौर था, वो न्यूज़पेपर के ऊपर भी अपनी जो था ना अपनी हुकूमत करता था, मतलब वो ऐसी न्यूज़ छपने नहीं देता था जो उसके खिलाफ होती थी। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई अपनी बात बयान कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो है इंटरेस्टिंग बात इम्पैक्ट ऑफ फेमिनिज्म की, तो वो ये है कि काफी लोग इसको ना गलत समझते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन काफी रॉन्ग करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि ये मर्द के अगेंस्ट है या ये कोई गलत काम कर रहे हैं। इनका जस्ट ये पर्पस होता है कि पॉलिटिकल जो उनके राइट्स है, इकोनॉमिक राइट्स है, एजुकेशनल है, वोकेशनल राइट्स जो है वो उनको दी जाए, उनको फ्रीडम दी जाए। अब इसमें आपको एग्जांपल देता हूं, अभी भी पाकिस्तान में पाकिस्तान का टॉपिक है, आपको पता है पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, सेनेट है, और उसमें जो है नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली में देखें तो 345 लोग हैं, और उन 345 में सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपके 69 वुमेन है, और उसमें से जो 60 है वुमेन वो रिजर्व कोटे पे रहेंगी। और सेनेट की बात करें तो सेनेट में आपके 104 मेंबर है, और उसमें से जो है 20 वो वुमेन है और 16 जो रिजर्व कोटे पे हैं। मीन आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके लिए रिजर्व कोटा रखा गया है। वुमेन जो है 20% ही पार्टिसिपेशन कर सकती है आपकी पार्लियामेंट के अंदर, इससे ज्यादा उनको अलाउ नहीं है। तो ये जो है ना ये एक तरह का आप देख रहे हैं कि एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक पैट्रियार्कल जो है ना एक नैरेटिव और जो है ना मतलब ये आर्गुमेंट और चीज दिखाई जाती है। और इसी अगर आप बात की एग्जांपल जैसे पहले की था जीसी की बात कर लेते हैं। जीसी में पहले ये रूल होता था
कि जो वुमेन है ना, अगर उन्होंने सीट लेनी जिसमें पढ़ना, तो उनके लिए रिजर्व कोटा होता था 1969 तक। ये तारिक मिल गया, वो भी बता रहे थे। तो उनके रिजर्व कोटा रखा जाता है कि ज्यादा वुमेन जो है ना, मतलब अपने एडमिशन नहीं ले सकती। लेकिन अब वो खत्म कर दिया गया है। आप देखते हैं साइकोलॉजी में वुमेन ज्यादा है, मतलब फीमेल ज्यादा होती है, और इसमें मेल कम होती है, इसमें मेल ज्यादा फीमेल, मतलब इक्वालिटी है। इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी इन द राइट्स, नॉट इन द रोल। रोल डिफरेंट हो सकते हैं, देयर इज नो डाउट इन दैट, तो उनको वो राइट दी जानी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और तो मैं इंटरेस्टिंग बात करूं तो ये पाकिस्तान जेंडर पैरिटी इंडेक्स में 3rd नंबर पे है, वर्स्ट 3rd कंट्री ऑफ द होल वर्ल्ड। और इसमें 22% जो वुमेन है उनको एजुकेशन नहीं दी जाती एज कंपेयर टू मैन इन द पाकिस्तान। फेमिनिज्म की डेफिनेशन भी बताओ क्या है? फेमिनिज्म इज अ मूवमेंट व्हिच whose aim is कहते to क्या है मूवमेंट तो है किस चीज मतलब सिर्फ वुमेन की जो राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स तो मैन को दिए गए, वो उनको दिए जाते हैं। ये उसके लिए एक जो है स्टार्ट हुई थी पहले वेस्ट से आई थी यूरोप में, पॉलिटिकल राइट्स को नहीं दिए जाते थे, वो यूनिवर्सल राइट्स सफेद था उसके हिसाब से, फिर ये बढ़ती गई आ रही। आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, पिछले साल ही हुई है सितंबर में, जब एक रात को वुमेन होती है तो बच्चों के साथ जा रही थी मोटरवे के ऊपर, तो उसकी बस कह रहा हूँ, उसकी जो कार है वो खराब हो जाती है और वहां उसका रेप कर देते हैं 2 बच्चों के सामने, उसकी वुमेन का रेप कर दिया। तो और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान में ये नैरेटिव देखा जाता है, पाकिस्तान में ये बात सुनी जाती है, और पुलिस वाले ये लोग कहते हैं कि वो औरत रात को निकली क्यों। जस्ट चेक द मेंटालिटी एंड साइकोलॉजी ऑफ द पीपल, मतलब उसने जो है गलत काम कर दिया है, गुनाह कर दिया है। तो हमारा ये है कि इस्लाम को और फेमिनिज्म को काफी ना समझा जाता है कि ऑपोजिट आइडियाज है। जो लोग इस्लाम को समझते हैं वो मॉडर्निटी को एक्सेप्ट नहीं करते, और जो मॉडर्निटी को समझते हैं वो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करते। दरमियान में जो है गैप है। जब तक ये गैप पूरा नहीं होगा, ये ब्रिज नहीं बनेगा, तब तक कन्फ्लिक्ट आते रहेंगे। हम अपने ट्रेडिशन में, अपने रिलीजन जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें फंसते रह जाएंगे, और सेक्स वगैरह आपको पता है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है there will be no discrimination on the basis of gender, caste, religion, color, etc. तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन खुद ग्रांट करता है आपका राइट्स कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। उसके बावजूद इसको देखिए, यस इन्होंने मेंशन किया है कि जो हमारे पास सेनेट है उसमें 104 और इसके अलावा नेशनल असेंबली इसमें 322 सीट्स हैं जिनके लिए एक स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो क्या आपको ये नहीं पता कि हमारी जो आफ्टर 25th अमेंडमेंट जो सीट्स हैं सेनेट में और प्रोविंशियल असेंबली में वो 10% इंक्रीज होकर बिल की ऐड वो आपने मैसेज नहीं किया, बल्कि आपने और एक इस्लामाइजेशन की बात की, उसमें भी आपने अपने कंट्री को मैसेज किया कि नाम एरियाज में वो न्यूज़ नहीं छपने देते थे, ये होता था। अभी भी आप लोग ये चीज़ मैसेज करती है कि इस एरिया में जो ग्लोबलाइजेशन की पावर है, वीमेन के राइट्स को कंडेम किए जा रहे हैं। ऑफ आप देखते हैं यार एसिड अटैक्स कम है पाकिस्तान। आप कभी रिसर्च किया गूगल पे राइट करें पाकिस्तान का कौन सा नंबर आता है, 3rd वर्स्ट कंट्री है जेंडर के हिसाब से, सेग्रीगेशन के हवाले से। और ये कहा जाता है कि मतलब डिफरेंट नैरेटिव, आपके खुद प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट नैरेटिव देते हैं कि ये जो हो रहा है, मतलब जो वुमेन के साथ कपड़े जो है वो खराब पहने के उनके साथ रेप किया गया है, उनका ये कसूर है। मतलब ये कि आप बाहर निकलेंगे ना तो ये आपका कसूर है, जो जुर्म कर रहा है उसको नहीं बात की जा रही, जिस पे वो जुर्म हो रहा है, जिसके पास गलत हो रहा है उसको जो है वो किया जा रहा है। यस आपको नहीं लगता कि फेमिनिज्म का शोर इतना मचा दिया गया, इतना सारी तरफ से क्रिएट कर दिया सर, फेमिनिज्म जो है ना, यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हैं, सब बातें ठीक है, लेकिन मैं इसमें एक छोटी सी ऐड चीज Yes. करना भी यहाँ लिख के रही ओपिनियन है। हमने फेमिनिज्म को मतलब एक टूल बना लिया है अगले के ऊपर पंच करने का। ये मैं समझता हूँ हमारे घरों में यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जिसकी बहनें बाहर ना निकलती हो, पढ़ती ना हो, उनके फादर जिनको मना ना किया हो, गाड़ी चलाने से ना मना किया हो, कुछ भी सारी करते हैं। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि फेमिनिज्म को कुछ एक्स्ट्रा यूज किया जा रहा है किसी स्पेसिफिक लाइक फॉर एग्जांपल पिछले जमानों में मूवमेंट्स लाई जाती थी किसी रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब एक किस्म की सोशल मीडिया वॉर मैं कह सकता हूँ। क्या ये आप समझते हैं, एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? क्या उसको उस टूल को एक्स्ट्रा यूज किया जा रहा है स्पेसिफिक फ्यूचर के लिए? Yes sir, I am totally agree with your point to some extent. सर आपकी बात ठीक है, इसको जो है गलत यूज किया जा रहा है और रिलीजन को भी यूज किया जाता है और इस फेमिनिज्म गलत यूज नहीं किया जा रहा, एक्स्ट्रा यूज फॉर सेल्फ इंटरेस्ट करना इज फाइन। सर बैड यूज इज नॉट फाइन। सर बैड यूज इज नॉट फाइन। एक्स्ट्रा यूज इज इट्स काइंड ऑफ बैड। यस
तो सर ये किया जा रहा, नो डाउट सर, इस चीज बात है ना, हालत इग्नोरेंस, उनको पता ही नहीं है, मतलब वो ऐसे लोग बात करते हैं फेमिनिज्म के ऊपर जिन्होंने रिसर्च ही नहीं की होती, जिनको पता ही नहीं होता कि ये आया कहाँ से, क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों है, मतलब हर कोई अपना कोई रिसर्च दे रहा होता है। इसमें अपना तो सर आपने कहा कि जो ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी सिस्टर जो है वो बाहर ना जाती है, उसको एजुकेशन ना मिल रही है। सर ये लाहौर का सीन है, पाकिस्तान का ऐसा नहीं है। पूरे पाकिस्तान में अगर ऑब्जर्व करें तो रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में वुमेन को जो है वोट कास्ट करने की तरह नहीं दिया जाता, मतलब वुमेन कास्ट वोट कम करती हैं। और इसके अलावा उनको जो एजुकेशनल देखा जाए वो भी उनके मतलब 5 मिलियन जो वुमेन है, जो 5 मिलियन जो फीमेल है पाकिस्तान की, उनको एजुकेशन ही नहीं दी जा रही, मतलब वो स्कूल जा सकती हैं, उनको अलाउ हो सकता है, बट वो नहीं किया जा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ कस्टम्स। क्यों से सर? जो अपने बच्चियों को पढ़ाते हैं सर ये बात है ना, कस्टम्स ट्रेडिशंस हमारी रवायात। सर ये तो एक आइडिया बता दें, रैंडम बता दें सर 50% जो है ना वो वुमेन है हमारे पाकिस्तान के अंदर जो नहीं पढ़ती, नहीं वैसे बता है 50% स्कूल नहीं जाते, जो फीमेल स्कूल नहीं जाती। सर 5 मिलियन फीमेल डोंट गो टू, मुझे परसेंटेज बताओ। 5 मिलियन परसेंटेज बताओ ना। परसेंटेज आपको बताइए सर, वो मैंने पहले बताई 22% सर। वो सर आई हैव ऑलरेडी मेंशनड इट इज द 22% ऑफ द फीमेल व्हिच डू नॉट गो टू स्कूल एज कंपेयर्ड टू द मैन इन द पाकिस्तान। ठीक है 22%। क्या ये नंबर बुरा या अच्छा है? सर बुरा ऑब्वियसली सर किसी मैं समझता हूं ये नंबर बहुत अच्छा है सर। अगर किसी कंट्री लास्ट 3 4 5 इयर्स पीछे चले जाओ, ठीक है, फीमेल्स कम जाती थी, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग जाना शुरू हो गए, ये नंबर कम हो रहा है। हम लोगों को ये तो जरूर बताते हैं, यही तो मेरा पॉइंट है, हम लोगों को ये बताते हैं कि 5 मिलियन औरतें घरों से नहीं निकलती, हम ये नहीं बताते कि कितनी नहीं जाती हैं। हमने मेरा पॉइंट ये है, फेमिनिज्म इज फाइन, ठीक है, फेमिनिज्म इज फाइन, हम उसको यूज भी करें, लेकिन उसको एज ए तलवार यूज ना करें कि नेक्स्ट पर्सन क्या कर रहा था। सो द पॉइंट इज आपका पॉइंट आपकी बात है। सो द पॉइंट इज कि अगर हम ये बताते हैं ना कि कितनी मिलियन औरतें घरों से नहीं निकलती, तो हमें साथ ये भी बताना चाहिए कि कितनी निकलती हैं, ताकि उसके जो मूवमेंट चल रही है उसका पॉजिटिव रिस्पांस भी तो है। हम नारे तो लगा देते हैं कि जी मेरा जिसम मेरी मर्जी वाला, जो व्हाटएवर जो भी इनके लगते हैं, लेकिन इन द पॉइंट इज कि आप वो ये नहीं देख रहे होते कि उसका बैड इम्पैक्ट भी होता है, और वो बैड इम्पैक्ट स्ट्रेट अवे आपके रिलीजन पे जा रहा है। कुछ चीजें हमारा रिलीजन हमें अलाउ नहीं करता कि हम इस तरह की हरकतें करें। मैं उससे बिल्कुल भी खराब नहीं, मैं तो उसके पॉजिटिव पे हूं कि भाई खवातीन को काम करना चाहिए, ठीक है। असल में होता ये है कि ना पाकिस्तान की तो जीडीपी वो बहुत कम है, अगर हम इसको वुमेन को जितना दिया जाए राइट इतना मैन को है, तो आपकी 30% जीडीपी इंक्रीज हो सकती है। एग्जैक्टली। और हम कहते हैं कि तुम्हारी वैल्यू अभी तक भी नहीं है, सबसे मिनिमम उसकी आप इस चीज से काउंट कर लेंगे। अब नेक्स्ट फर्दर जो जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं इन फ्यूचर, जितने भी आप स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो नए हैं, उसमें आपकी 50 to 70% आपकी फीमेल्स हैं जो नए स्टार्टअप स्टार्ट कर रही है रादर देन मेंस। यस मैं मेन को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मेन प्रेफर करता है कि भाई एक रेडी लगा के और उस पे हम चीजें बेचना शुरू करते हैं, लेकिन मैं फीमेल्स को इस वजह से प्रेफर करता हूं कि आपके जितने स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, आप जितने भी बिल्डिंग्स यहाँ बन रही हैं, ये जो को वर्किंग स्पेसेस होती हैं, आप वहाँ पे चले जाएं, आपको वहाँ पे 90% फीमेल्स नजर आएंगी, और वो सारे के सारे स्टार्टअप्स। सो मैं इसके प्रेफर में हूँ, लेकिन द पॉइंट इज कि हम उसको एक गलत टूल